आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सब लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर कर देंगे तो और भी अच्छी बात है। लोगों को जोड़िए। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की शैक्षिक अर्हताओं को लेकर के। शैक्षिक अर्हताओं के लिए सबसे बड़ी समस्या किस बात को लेकर के थी कि एलटी ग्रेड और टीजीटी की नियमावली को एकदम सेम टू सेम कर दिया जाए। ठीक है, अब उसी क्रमबद्ध तरीके से लगातार आप लोग समाचार पत्रों में भी देख रहे होंगे कि मीटिंगों का दौर जारी है। कल ही मुख्यमंत्री महोदय ने जो है अधिकारियों की मीटिंग ली थी और उनको जो टास्क दिया गया था कि 21 तक आप जो इस मैटर को क्लोज करिए, क्लियर करिए। आज वही दिन हम सभी लोगों के पास आ गया है कि हम लोग अब बेहतरीन ढंग से इस चीज़ को फॉलोअप करें और कोशिश ये हो कि हम लोगों का शैक्षिक अर्हताओं का जो विवाद है वो आज की तारीख में समाप्त हो जाए। पहला। दूसरा ये कि पेपर लीकेज को लेकर के भी तमाम वो चीज़ें बातें कही गई कि ऐसी निगरानी होगी, वो चीज़ें होंगी। वो तो भाई गवर्नमेंट का अपना मैटर है, कैसे क्या करते हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों की तब्दीलियाँ हो रही हैं। बहुत से विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि मतलब राजकीय स्तर पर 2 चरण और उस पर 2 चरण, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, ये कुछ अन्य चीज़ों के लिए छापा गया खबर है। आप सभी लोग इनको परीक्षाओं से जोड़ करके बिल्कुल भी मत देखा करिए, क्योंकि परीक्षाएं जो है आप सभी लोगों की एक ही चरण में होगी। नियमावली में इस बात को स्पष्टता शिक्षा निदेशक महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि जो प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा है उसमें एक ही चरण का उल्लेख है। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं कि लोक सेवा आयोग करा रहा है तो 2 चरण में एलटी कराएगा, 2 चरण में आपके जीआईसी लेक्चरर कराएगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, निश्चिंत बेफिक्र होकर के आप सब लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। और अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि आप सभी लोगों के मुद्दे पर सबसे पहले हम सभी लोग खड़े होते हैं, हम सभी लोग लड़ते हैं। लेकिन कहते नहीं है कि मतलब नेकी कर और दरिया में डाल। तो आज के टाइम में क्या है, नेकी कर और जो है उसकी सजा भुगत, है ना। चीज़ें बदल चुकी हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदल जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो इसलिए आप सभी लोग भी थोड़ा सा सहयोगात्मक रवैया अपनाइए। सहयोग करेंगे तो हम सभी लोगों का भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी को लेकर के। तो 25 तारीख को आपकी वेबसाइट की लॉन्चिंग होने चल रही है शिक्षा सेवा चयन आयोग की। और जैसे ही शैक्षिक अर्हताओं का विवाद समाप्त होता है और गवर्नमेंट उसको स्वीकृति देती है, क्योंकि इसमें योगी फुल एक्शन में है। ठीक है, और उसके बाद तुरंत ही आपके परीक्षा नियंत्रक और सचिव और अध्यक्ष की परमानेंट नियुक्ति कर दी जाएगी। ठीक है ना, और जैसे इनकी नियुक्तियां होती हैं आप लोगों को तुरंत ही 1 हफ्ते के भीतर, विदिन 1 वीक, आप सभी लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा। पहला अपडेट देखने के लिए मिलेगा कि आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग का परीक्षा कैलेंडर बनाया जाएगा, जिसमें 15 तारीख तक आप लोगों का क्लियरेंस हो जाएगा कि भैया टीजीटी एलटी, उसके साथ जो नई वैकेंसियाँ ये जारी करने वाले हैं उनके विज्ञापन कब आएंगे, उनकी परीक्षाएं कब होंगी। ठीक, क्योंकि कोई भी भर्ती संस्थान विदाउट परीक्षा कैलेंडर वो आगे नहीं बढ़ेंगे, सीएम का सख्त आदेश है। कल भी यही बातें दोहराई गई थी। और सबसे नाराजगी सबसे ज़्यादा थी यूपीएससी, यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी। ठीक है, इन दोनों संस्थानों को लेकर के उनकी नाराजगी कुछ ज़्यादा ही थी और इस बात को लेकर के उनसे रिक्वेस्ट भी किया गया है। मुख्यमंत्री महोदय से हम लोगों ने पत्र आदि भेज करके जो है रिक्वेस्ट भी किया है कि फटाफट सारी चीज़ों को जो है वो क्लियर किया जाए, ताकि विद्यार्थियों का जो मनोवैज्ञानिक जो दबाव है वो सारी चीज़ें क्लियर हो सके। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा सहयोगात्मक रवैया अपनाना होगा। अधिकाधिक संख्या में सहयोग करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो थोड़ा सा हम सभी लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा। ठीक है ना। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल मतलब आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ साथ आप लोगों के लिए सार्थक प्रयत्न करने का भी माध्यम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती आपका जो पुरानी वाली भर्ती थी उस पर किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट का कोई रिएक्शन नहीं है। इस पर जब हम लोगों ने बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय के पास जब हम लोगों ने टीम के सदस्यों को भेजा था तो उनका यही कहना था कि जो नए अध्याचन आए हैं उन अध्याचनों के माध्यम से हम सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। ठीक है ना, और नया विज्ञापन जारी करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। अब तो ऐसी भी स्ट्रेटजी गवर्नमेंट ने बना दी है कि जो
कॉपियाँ OMR वगैरह जो है आपकी बाहर चेक होती थी, वो अब आयोग के परिसर में ही चेक होंगी। वैसा हब बनाया जा रहा है, ठीक है ना, ताकि स्कैनिंग वहीं पर हो। और 45 दिन का समय दिया जाएगा कि OMR की स्कैनिंग करके आप रिजल्ट घोषित कर सकें। तो 1.5 महीने का समय तो बहुत होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा अपने को मेंटली रूप से जो है प्रिपेयर कर लीजिए। बहुत से हमारे विश्वस्त भाई बहनों ने भी इस चीज़ को पूछा था कि भैया हम लोगों का एडेड जूनियर वाला काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, तो उसकी उम्मीद फिलहाल ना के बराबर है। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई जो है ज़्यादा जद्दोजहद भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। और TET का विज्ञापन आप लोगों को सितंबर महीने में देखने के लिए मिलेगा, ये भी सूचना है। TET को लेकर के जो जद्दोजहद चल रही है वो माध्यमिक लेवल पे TET को लागू करने को लेकर के है। माध्यमिक लेवल पे TET लागू होगी कि नहीं होगी, इस पे निर्णय आजकल में हो जाएगा। और यदि माध्यमिक लेवल पे TET लागू होती है तो जाहिर सी बात है कि आपकी LT और GIC भी उससे अछूती नहीं रहेगी। हालांकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये विज्ञापन जारी हो जाए, ताकि हम लोगों को कुछ रिलैक्स मिल जाए या हमारा TET से ये बच जाए। लेकिन तदस्थ शिक्षकों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ये चीज़ें लागू कर सकती है आम विद्यार्थियों के लिए। और न्याय विभाग के अधिकारियों की माने तो इस बात को भी स्पष्ट कर दिया गया है कि TET से इनको स्पेशल कैटेगरी में रखते हुए इनको छूट भी दी जा सकती है, ठीक है। लेकिन ये जान लीजिए कि अगर TET से जो विद्यार्थी निकलेंगे तो फिर वो ब्रह्मास्त्र ही निकलेंगे वो तदस्थ शिक्षक एक पद पे लेने ही नहीं देंगे फिर, है ना। भले ही उनका 45 अंक 50 अंक का वेटेज होगा, कोई समस्या नहीं होगी। तो आप सभी लोग स्नेह देंगे, आशीर्वाद देंगे तो हम लोग बेहतरीन काम कर सकेंगे। कल हम लोगों ने BEd को लेकर के भी एक मुहिम स्टार्ट की है। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो उत्तर प्रदेश में BEd डिग्री धारकों को सम्मिलित करने का जो सुगबुगाहट है वो भी तेज हो चुकी है, और बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को उसका एडवांटेज भी मिलने वाला है, ठीक है। और हम लोगों ने अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री तक भी ये बातें अपनी पहुंचानी शुरू कर दी है, कॉम्बिंग शुरू कर दी है और विद्यार्थियों को जोड़ना शुरू कर दिया है कि आप सभी लोग सहयोग करिए ताकि हम लोग BEd इन PRT का सपना साकार कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है तो इस पर हम लोग भी कोशिश करेंगे, क्योंकि बिहार में भी बहुत से स्टूडेंट प्रताड़ित हैं बेचारे BEd वाले, तो उनसे भी थोड़ा सा जो है तालमेल बिठा करके चल रहे हैं हम लोग। पश्चिम बंगाल के भी विद्यार्थियों को बचा करके चल रहे हैं हम लोग। साथ ही साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के में अपनी गवर्नमेंट है ये, तो वहाँ के भी विद्यार्थियों को तालमेल बिठा करके चल रहे हैं। तो आप सभी लोग जब सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे ना तो फटाफट काम होगा। आप लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, क्योंकि पेपर का आउट होना ये सारी चीज़ें विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा डेंट कर जाता है, समस्याएं होने लगती हैं। और ऐसी समस्याएं जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक दबाव में ला देती हैं। क्यों? क्योंकि वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि तैयारी किया, पेपर लीक हो गया, हमने इतना अच्छा मेहनत किया फिर भी हमारा नहीं हुआ, और फलाने ने कुछ भी नहीं किया लेकिन उसका हो गया। तो ऐसी चीज़ें मन में घर कर जाती हैं। फिर विद्यार्थी मेहनत करके जुगाड़ ढूंढना शुरू कर देते हैं, मेहनत छोड़ देते हैं, जुगाड़ ढूंढना शुरू कर देते हैं। चलो भाई 10, 20, 50 जो भी लगेगा हम दे देंगे लेकिन हमारा हो जाए। फिर ये चीज़ें चलने लगती है, ये प्रोसेस चलने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। विद्यार्थी जो मेहनत करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होना चाहिए, उन्हीं को नौकरी मिलनी चाहिए जो योग्यतम विद्यार्थी होता है। और शिक्षा सेवा चयन आयोग अपनी पूरी कार्यप्रणाली इस चीज़ को लेकर के तैयार कर रहा है कि हम किस तरीके से, हमने आपसे कहा था ना कि विद्यार्थियों की संख्या जो है ज़्यादा रहती है तो आपको 1, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 5, 5, 6 चरणों में ये परीक्षा देखने के लिए मिलेगा। और वही चीज़ें होंगी। जैसे पुलिस प्रोन्नति बोर्ड है ना, तो ये 1 हफ्ते आपका कंटिन्यू एग्जाम कराएगा, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। TGT PGT अगर आपकी 3 से 4 चरणों में परीक्षा होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। 3-4 दिन अगर लगातार पेपर होता है तो ऐसी ही परिस्थितियां अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक स्नेह दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क करके हमसे जुड़ भी सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ।